जो मंदिर है वो ललिता जी का है। सामने जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम अटोर पर्वत है और इसके ऊपर ललिता जी का घर हुआ करता था पहले। आज मंदिर है। ये देह बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर के बाहर उस तरफ एक कुंड है, कुंड का नाम है देह कुंड। देह कुंड की जो लीला है वो ठाकुर जी की जो व्रत 84 कोष में लीला स्थलियाँ हैं उनमें से एक मंदिर है। यहाँ की जो लीला है वो ऐसी है कि एक बार ठाकुर जी और राधा रानी ब्रजवासियों के साथ में इस स्थान पे आते हैं परिक्रमा करते हुए। तो उस समय यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं। बोले, लाला मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप यात्रा कर रहे हो तो मुझको दान दो जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी ने पूछा है क्या चाहते हैं आप दान में। ब्राह्मण ने कहा है जो भी संसार में आपको सबसे प्रिय हो आप उसका मुझे दान दें। और ठाकुर जी को संसार में सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। तो ऐसे अंगूठे से राधा रानी की तरफ इशारा कर दिया और जो राधा रानी को प्रिय बता दिया और वचन ब्राह्मण को दे दिया जो आप मांगे मैं आपको दूंगा। तो ठाकुर जी राधा रानी का दान कर देते हैं ब्राह्मण को इस स्थान पर। अब क्योंकि जो राधा और कृष्ण है वो एक प्राण दो देह हैं, तो ठाकुर जी राधा रूपी देह का दान करते हैं इस स्थान पे, इसलिए कुंड का नाम देह कुंड है। ये देह बिहारी जी का मंदिर है। अब जब इसके पश्चात जो है ब्राह्मण अपने साथ राधा रानी को लेकर चलता है तो ठाकुर जी ने सोचा है बिना राधे के तो मैं रह नहीं सकता। तो राधा रानी को जब वापस मांगा है ब्राह्मण से और कहा है कि इनके बदले आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, हमको राधा रानी को वापस करो। तो उस पर ब्राह्मण कहता है कि अगर दान दी वस्तु वापस लेना चाहते हो तो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें शरीर की तुलना की गई है सोने से। तो दान दी वस्तु के वजन के बराबर तोल करके जो है स्वर्ण दान करना पड़ता है, तभी दान दी वस्तु वापस ली जा सकती है। तो कियो राधा को मूल दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धनन मूल, रखो पंडित को मान दियो सोने को दान। एक तराजू के पलड़े में महाराज जी राधा रानी को बिठाया है, दूसरी तरफ उनके वजन के बराबर जो है सोना तोल करके ब्राह्मण को दिया है, राधा रानी को अपने पास वापस लिया। बोलो राधा रानी की जय।